नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का। दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। बादरपुर घाटी में एक बाइक सवार घाटी में खड़े थ्रेशर से टकराया, जिससे बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हुआ। छबड़ा में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में किसान महापंचायत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। ईसवाली थाना परिसर में पुलिस के जवानों ने और कस्बे के लोगों ने पौधारोपण किया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक पौधे लगाए गए। लेवा गांव में श्री हनुमान जी महाराज की बगीची में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। शिव पार्वती विवाह में श्रद्धालु जमकर नाचे। कोटरापार गांव में खेतों में पहुंचे मगरमच्छ से हड़कंप, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर पार्वती नदी में छोड़ा। साबला एसडीएम गौतम लाल कुमार ने बेणेश्वर धाम का दौरा किया। व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में सर्व समाज की क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में क्षेत्र की 45 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विकास नगर स्कूल में स्माइल 2 कार्यक्रम के तहत श्रेष्ठ गृह कार्य करने वाले विद्यार्थियों को घर घर जाकर पुरस्कृत किया गया। सड़क सुरक्षा माह के तहत आसपुर पुलिस ने वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए और चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। डूंगरपुर जिले की डीएसटी की टामटिया गांव में दबिश दी और इस दौरान टीम ने एक मकान से 15 कार्टन शराब जब्त की। ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला नाथद्वारा और कुंभलगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर 5 फरवरी को नाथद्वारा पहुंचेंगे। एडीएम कुशल कुमार कोठारी और मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र ओझा ने राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद के 3 क्षेत्रों की 50 महिलाओं को जैव ईंधन उत्पाद और तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा तासोल में भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक आयोजित हुई। पंचायत सहायक संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को ज्ञापन दिया गया। दौसा के बादीकुई में अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को कुचला, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। दौसा के मानपुर में पुलिस सहित अन्य संगठनों द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता के संदेश दिए। पंचायत सहायक नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दौसा में पंचायत सहायकों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री से नियमित करने की मांग की। मिसलपुर गांव में एक व्यक्ति अतर सिंह अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी अचानक से बिजली का तार गिरने से वो बुरी तरीके से झुलसा। आईपीई ग्लोबल उड़ान तारा कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की दिशा में कार्यक्रम का आयोजन। फतेहपुर जाटव बस्ती के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को शिकायत पत्र पेश किया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सेल्फ डिफेंस की बालिकाओं को भामाशाह के माध्यम से ट्रैक सूट का वितरण किया। बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। गणेश नवयुवक मंडल के तत्वाधान में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन पलसावटा और करौली के बीच मैच खेला गया। बौली में आवारा गोवंश बने परेशानी का सबब। गोवंशों के बार बार मुख्य सड़क पर आ जाने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। खंडार क्षेत्रीय फलौदी कस्बे में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बानीपुरा बंजारा बस्ती के लोगों ने भूमि आवंटन करवाने के लिए बरनावदा सरपंच भरतलाल बैरवा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मृतक हरिशंकर जागीर निवासी लहसोड़ा के परिजनों ने एसपी सुदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सामौद के इटावा भोपजी में पेयजल सप्लाई की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने दुरुस्त किया। नाला निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में घिरा। शिलान्यास नगर पालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने किया और इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा को आमंत्रित नहीं किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत के दूसरे चरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वैक्सीन लगाई गई। विधायक रामलाल शर्मा ने शिलान्यास कार्यक्रम पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस को नगर पालिका में विकास के काम करने हैं तो बाकायदा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर काम करें। कालाडेरा थाना इलाके के टांकरडा एनिकट में नवजात शिशु का शव मिलने पर सनसनी फैली। मामले की सूचना पर कालाडेरा पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने कोटा से लापता बालक को भवानी मंडी में दस्तयाब किया। मानसिक रूप से कमजोर बालक को पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत परिजनों को सौंपा। पिड़ावा थाना पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर ट्रैक्टर चालक रामलाल को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने एक घर में घुसकर नकद राशि चुराने के मामले में फरार चल रहे आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार किया। आकलेरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी कैलाशी बाई ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय लक्ष्मी का नामांकन रद्द करने की मांग की।
झालावाड़ जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू, जिसमें 5,423 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। सीकर के अजीतगढ़ में एग्रोबायोटेक शराब फैक्ट्री के सामने भगत सिंह फूड्स की ओर से अवैध जल दोहन के खिलाफ धरना लगातार जारी है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के अपहरण मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के अजीतगढ़ में कृषि कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध जताया गया। श्रीमाधोपुर में एक चालक के अनियंत्रित तरीके से जीप चलाने पर लोगों में आक्रोश पनपा। गुस्साए लोगों ने जीप में तोड़फोड़ की। सीकर के नीमका थाना में मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र सृजित कराने पर नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी का व्यापारिक संगठनों की ओर से साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। बिलाड़ा किसान दूध उत्पादक सहकारी समिति के संचालक मंडल के चुनाव में 35 फॉर्म भरे गए, 3 फॉर्म निरस्त। 10 संचालन मंडल के सदस्यों का चुनाव 25 फरवरी को होगा। बिलाड़ा के ट्रामा सेंटर पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बिलाड़ा में लगभग कोरोना के 800 टीके लगा दिए। बिलाड़ा में नगर पालिका द्वारा लगाए गए घटिया पुल अब गिरने के कगार पर, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट फलौदी द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता के मद्देनजर एसबीआई बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक पोलाराम बोस ने शेरगढ़ क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोराला नाड़ा रामनगर में कंप्यूटर भेंट किया। राजस्थान के समस्त शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाल दिया है। तिजारा शेखपुर चौकी पुलिस ने हमीरका गांव के पहाड़ियों में गोवंश के अवशेष बरामद किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिवाड़ी पुलिस की लाइन फायरिंग रेंज की पैमाइश और पत्थर गड़ी का कार्य डीएसपी और तहसीलदार की मौजूदगी में शुरू हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकट राजगढ़ रैनी की ओर से 6 फरवरी को किसानों की मांगों के समर्थन में कोठी नारायणपुर बाईपास पर किसान महापंचायत का आयोजन। समाजसेवी इंदर यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को राम मंदिर निर्माण के लिए 5,55,555 रुपए का समर्पण किया। टेम्पो ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, जिसमें टेम्पो में सवार 2 व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया। किशनगढ़ बांस में गंदे पानी के नालों मूत्रालों की सफाई न होने के चलते गंदगी का आलम बना हुआ है। बानसूर में रविवार को हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने मामले की जानकारी। जयपुर डिस्कॉम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के नेतृत्व में छापेमारी करने पर 20 लाख कमाल ठेकेदार के गोदाम से बरामद। गौ तस्करी की सूचना पर देर रात पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई। जालौर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वार्षिक सत्यापन से परेशान पेंशनर्स अब 15 फरवरी तक ई मित्र पर जाकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकेंगे। रानीवाड़ा तहसीलदार शंकरलाल मीणा और पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, अवैध वॉश को किया नष्ट। सांचौर पुलिस की कार्रवाई में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, बोलेरो कैंपर वाहन बरामद। भीनवाल पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब पर कार्रवाई करते हुए 135 लीटर हथकड़ शराब को किया नष्ट। 35 लीटर हथकड़ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जालौर के बागरा और रामसीन पुलिस ने अवैध शराब पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 15 लीटर हथकड़ शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली के मोनी बाबा आश्रम पर भागवत कथा का शुभारंभ। भागवत कथा शुभारंभ से पहले महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। ऊनापुर की चारागाह भूमि पर अज्ञात कारणों से लगी आग, जिस पर दमकल की सहायता से काबू पाया गया। नगला बंद में अन्नकूट प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन जन सहयोग से किया गया, जिसमें भक्तों ने ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया। सुंदरावली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जिससे 5 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मंडेरू में संचालित राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर पड़े भवन के नवीनीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। रानौली में आयोजित किसान महापंचायत में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए 7 फरवरी को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए नगर परिषद हिंडौन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को मास्क वितरित किए गए। विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी कार्मिकों का हिंडौन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार और मुख्यमंत्री के नाम हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की शिकायत और अनियमितताओं को लेकर 7 दिन पूर्व एपीओ प्रधानाचार्य रमेश चंद्र डागुर को विभाग ने फिर से उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया है। मजूर क्षेत्र में कई दिनों बाद फिर से छाया हल्का कोहरा, किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर छाई। कोहरे से होगा फसलों को फायदा। जिला कलेक्टर और एसपी ने कोलायत क्षेत्र का दौरा किया, अवैध खनन में लगी मशीनों को किया जब्त।
नदौर रोड स्थित श्री गोपाल गौशाला में मुस्लिम समाज ने बनाई पशुओं के लिए पानी की खेलियां। खेत में बदमाशों के छिपने की सूचना पर महाजन पुलिस ने की खेत की घेराबंदी, जनरेटर की मदद से खेत में लगाई लाइटें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत समस्त संत समाज ने सामूहिक रूप से 11 लाख रुपयों की राशि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित की। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन के लिए ग्राम शुक्लावास से खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। रघुनाथपुरा में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के नेतृत्व में किसान चौपाल का आयोजन किया गया और इस मौके पर किसानों को जैविक खाद, मृदा स्वास्थ्य, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई। शीतला माता मंदिर परिसर में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी पाई। जलधारी नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रधान अध्यापक रेणु वर्मा की मौजूदगी मोहम्मद शाह ने बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री भेंट की। राज्य पशु चिकित्सालय का संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार सैन ने औचक निरीक्षण किया। विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए दिया गया लक्ष्य लगभग पूरा करने पर स्टाफ की प्रशंसा की। 21 फरवरी को होने वाले निःशुल्क कृत्रिम हाथ वितरण शिविर के पोस्टर का विमोचन बड़े मंदिर के महंत जुगल शरण जी महाराज ने किया। जैतारण में खेड़ामावास गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर देने पर विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। गरनिया गांव के होनावास सरहद पर भूमाफियाओं द्वारा किया गया अतिक्रमण स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाया गया। निमाज ग्राम पंचायत में बने नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। बाली के सरकारी अस्पताल में 2 गरीब बच्चों का निःशुल्क हड्डी का सफल ऑपरेशन होने पर परिवार को मिली राहत। नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन के अंतिम दिन भाजपा से एक और कांग्रेस से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। कपासन थानाधिकारी को महाराष्ट्र के राज्यपाल करेंगे पुरस्कृत। 28 फरवरी को राजभवन में आयोजित होगा कार्यक्रम।